श्री गणेशाय नमः। देवेन्द्र मौलिमन्दार मकरंद कणारुणा विघ्नं हरन्तु हेरम्ब चरणाम्बुजरेणवः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यामाराध्य विरिञ्चिरस्य जगतः सृष्टा हरिः पालकः संहर्ता गिरिशः स्वयं समभवद्धिया चया योगिभिः। यामाद्यां प्रकृतिं वदन्ति मुनयस्तत्त्वार्थबीजाः पुरां तां देवीं प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदाम्। या स्वेच्छयास्य जगतः प्रविधाय सृष्टिं सम्प्राप्य जन्म च तथा पतिमापशम्भुम् उग्रैस्तपोभिरपि यां समवाप्य पत्नीं शम्भुः पदं हृदि दधे परिपातु सा वः। ॐ शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शङ्करम्। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवायै। जगज्जननी महामाया परमेश्वरी परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूपा भगवती के महात्म्य रूप में हम आज श्री देवी पुराण, जिसे महाभागवत भी कहते हैं, इस ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम इसमें गणेश जी और पौराणिक परंपरा के अनुसार नर नारायण, सरस्वती देवी और व्यास जी का स्मरण करके
पुनः भगवती का स्तवन करते हैं और साथ में भगवान शिव का भी स्तवन किया गया है। इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, ग्रंथ छोटा है, केवल मात्र इसमें 81 अध्याय है। तो आज इसके हम प्रथम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। एकदा नैमिषारण्ये शौनकाद्या महर्षयः। एक बार की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि महर्षिगण 1000 वर्षों का यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए यहाँ पर बैठे थे। इसी समय यहाँ पर जब सूत जी आए हैं तो विभिन्न पौराणिक कथाओं का यहाँ पर उन्होंने वाचन किया है। समस्त 88,000 ऋषियों का यहाँ समूह बताया जाता है, जिसके प्रतिनिधि स्वरूप शौनक जी यहाँ विराजमान हैं, कुलाधिपति। उनकी ओर से, इन ऋषियों की ओर से शौनक जी प्रश्न करते हैं और सूत जी उसका समाधान करते हैं। तो एकदा नैमिषारण्ये शौनकाद्या महर्षयः पप्रच्छुर्मुनिशार्दूलं सूतं वेदविदां वरम्। तो इसी सत्र में वेदवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ जो महाराज सूत जी हैं, उनसे शौनक आदि महर्षियों ने पप्रच्छुर पूछा, कहा, पुराणं सांप्रतं ब्रूहि स्वर्गमोक्ष सुखप्रदं विस्तृतं परमं यत्र देव्या माहात्म्यमुत्तमम्। देव्या माहात्म्यम उत्तमम्। विस्तृतम यत्र परमम, जिसमें भगवती पराम्बा जगदम्बा का उत्तम महात्म्य विस्तार से कहा गया है, उस पुराण का आप हमारे सामने वर्णन करें। वो कहते हैं कि जायते नवदा भक्तिर् यस्य संश्रवणेन वै, जिसके श्रवण मात्र से प्राणियों में नवधा भक्ति का उदय हो जाता है। श्रवण मात्र से दिव्य ज्ञान विहीनानां नृणामपि महामते, जो दिव्य ज्ञान से
विहीन व्यक्ति हैं, अर्थात अज्ञानी व्यक्तियों को भी जिस भगवती की उत्तम महिमा का श्रवण करने मात्र से उसकी ऐसी बुद्धि विकसित हो जाती है कि उसके अंतर्गत नवधा भक्ति का संचार हो जाता है। नवधा भक्ति याद दिला दें आपको, श्रीमद् भागवत में आया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ऐसे ही इधर शिवपुराण में भी आया है, श्रवणम कीर्तनम शंभो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। वही नवधा भक्ति है। शौनक जी कहते हैं कि ऐसे पुराण का आप हमें श्रवण कराएं। अब इसको अगर चाहें हम देवी से संबंधित भी कर सकते हैं इसको। श्रवणम कीर्तनम देव्या स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। मुख्य रूप से भक्ति नवधा ही मानी गई है। वैसे नारद जी ने भक्ति सूत्र में नवधा को एकादश धा भी कह दिया है। उनका 82वां सूत्र है। नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र है, जिसमें से 82वां सूत्र ये कहता है, वैसे तो भक्ति एक ही है, एक धा अपि एकादश धा भवति, ऐसा आया है वहां। एकादश धा, उन्होंने कहा 11 प्रकार की। तो उसके लिए कोई भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अनेक धा भवति, एकादश धा भी छोड़ दीजिए, किसी भी प्रकार से तो यहां भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखेंगे मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने दो स्थानों पर नवधा भक्ति कही है। एक स्थान पर शबरी के समक्ष नवधा भगत कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भगते संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। यहाँ से प्रारंभ किया है। अब देखो यहाँ पर संतन कर संगा और मम कथा प्रसंगा रति यहाँ से हुआ है। और यहाँ अच्छा हाँ, मानस में ही आप उधर पहुँच जाएं उत्तर कांड में,
भगवान राम ने जो सभा बुलाई है, एक बार रघुनाथ बुलाए, पुर नर ये सब आए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। और वहां उन्होंने सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, कहूं न कछु ममता और आनी। उस सभा में उन्होंने वहां पर जो इशारा किया है, जो संकेत दिया है, वहां उन्होंने कहा है कि श्रवणाधिक नव भगति दृढ़ाई। तो वहां पर जो संकेत दिया है वो श्रवणाधिक, यही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इस क्रम का उल्लेख किया है। विचार करके देखें तो कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत के कपिलोपाख्यान में भक्ति का उपदेश जब कपिल जी कर रहे हैं, तो वहां पर जो माता को, देवहूति को उन्होंने कहा है, कपिल जी ने, वहां उन्होंने यही प्रारंभ किया है। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, कपिल जी कहते हैं माता से, प्रथम भगति संतन कर संगा, यही भाव तुलसीदास जी ने यहां से लिया है। कपिल जी ने माता से कहा है कि सताम प्रसंगान, या इसको भूमिका बनाई उन्होंने, कहा प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः, इस संसार सागर में पड़े हुए इस आत्म स्वरूप को बांधने के लिए बहुत से पाश हैं, रस्सियां हैं, जिससे ये बंध जाता है। ये शरीर ही है। मैं मेरा 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 कहते कहते यही मैं हो जाता है। सबसे बड़ा बांधने वाला यही है। तो कहा कि इन दृढ़ पाशों से मुक्त होने के लिए जो उपाय है वो यही है, प्रथम भगते संतन कर संगाव। कपिल जी कहते हैं कि सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, संतों का साथ इस बंधन से छुड़ाने वाला है, रस्सी से छुड़ाने वाला है। तो संगस्ते स्वथ प्राते प्रार्थ्या, इन साधुओं का संग प्राप्त करने की तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए, तुम्हें प्रयास करना चाहिए। संग दोष हराहिते, क्योंकि ये संत ही संग दोष हर हैं, आसक्ति रूपी दोष को छुड़ाने वाले हैं। तो सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, संतों के साथ से होता क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। यही मार्ग है।
गुरु पद पंकज पूजा, तीसरे भगत अमान, चौथी भगत मम गुणगण, करैत कपट तजे गान। ये क्रम है। संतों का साथ मिलेगा तो कथा मिलेगी, प्रेम होगा, संतों की सेवा होगी। सेवा का फल होता है मान समाप्त होगा, अभिमान समाप्त हो जाएगा। बिना अभिमान समाप्त होने के सेवा हो नहीं सकती। और तब चौथे श्रेणी में भगवान कहते हैं कि व्यक्ति फिर मेरा गुणगान करता है। यही कपिल जी ने वहाँ कहा है कि सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, भवन्ते हरत कर्ण रसायना कथा। भगवान की कथा भी, इसमें शब्द दो तीन बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग होते हैं। यहाँ शब्द प्रयोग किया रसायना कथा। कथा जो है वो हृदय और कान में जो जाती है वो रसायन है। रसायन क्या होता है? आधुनिक भाषा में जिसको कहते हैं रसायन, वो केमिकल नहीं कहते हैं, पर मेडिकल भाषा में उसको कहे तो वो है दवा, औषधि। औषधि का कार्य क्या होता है? रोग दूर करना। और रोग क्या है? आसक्ति जो हो गई, सब जगह बंध गए रस्सियों से, ये रोग है। और कहते हैं जब ये सब कुछ होता है, साधुओं का संग, कथा में रुचि, संतों की सेवा, गुरु की सेवा, अभिमान समाप्त होना, मेरी कथा का गायन करना, तो तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्तमनि, अपवर्ग वर्तमनि, वो व्यक्ति ये सब कुछ करते हुए, तज्जोषणात्, इस मार्ग पर चलते हुए, ये सेवन करते हुए, सब सीढ़ियों का क्रम से अनुसरण करते हुए मोक्ष, अपवर्ग वर्तमनि, मोक्ष के राह पर चलता है। और इस मार्ग में फिर क्या होता है? श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धा बढ़ती है, प्रेम होता है रति। प्रेम और रति में भी अंतर है। प्रेम तो होता है लौकिक, रति एकांतिक है। ये प्रेम जो है, रमण करना, रति, ये एकांतिक है। एकांतिक का मतलब एक आश्रित, अनन्य, सो अनन्य। अनन्य कौन है? जिसकी दृष्टि में दूसरा कोई हो नहीं। जाके असिमत निटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। संपूर्ण सचराचर स्वरूप में भगवत स्वरूप है, मैं इसका अनुचर हूँ। उस भगवान, मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं। ये रति है, ये अनन्यता है। और साधारण कर लीजिए, गोस्वामी जी के शब्दों में पतिव्रता का पहला लक्षण, उत्तम के असबस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। जैसे उत्तम पतिव्रता का लक्षण ये होता है,
उसे अपने पति के अतिरिक्त तो संसार में कोई पुरुष दिखाई ही नहीं पड़ता। ये भाव वल्लभाचार्य जी के आश्रम में भक्तिमती राजस्थान से मीराबाई पहुंचती हैं। दरवाजे पर खड़े हुए बटुक वल्लभाचार्य जी के शिष्य कह देते हैं कि हमारे गुरुजी किसी स्त्री से, महिला से नहीं मिलते हैं। स्त्री का उनके यहाँ प्रवेश वर्जित है। मीरा जी कहती हैं ठीक है, गुरुदेव जी का आदेश सिर पे धारण करती हूँ। मेरा एक प्रश्न मैं लेके आई हूँ यहाँ, जाओ चले जाओ, उनसे उत्तर ले आओ जा करके, बस यहीं दे दो आकर के। कहा गुरु जी से ये पूछना, क्या गोकुल वृंदावन में कोई दूसरा पुरुष भी है? मैंने तो आज तक यही सुना था, पुरुष एक ही है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। मैंने तो ये सुना था कि पुरुष तो एक है, उसे पुरुष कहो, पुरुषोत्तम कहो, लीला पुरुषोत्तम कहो। ये दूसरा कौन है, कहाँ से आया? शिष्य ने जाकर के जो महाप्रभु से वल्लभाचार्य जी के समक्ष निवेदन किया कि एक माता खड़ी हैं द्वार पर, आपके निर्देशानुसार हमने उन्हें अंदर नहीं आने दिया, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि क्या इस वृंदावन में कोई दूसरा पुरुष भी है? कहते हैं वल्लभाचार्य जी स्वयं उठ करके द्वार पर आकर के मीरा जी से मिले थे। तो ये स्थिति है। और उसी के प्रति जो प्रेम होता है, नारद जी के शब्दों में भक्ति सूत्र का प्रारंभ ही होता है। अथ भक्तिम व्याख्यास्यामः सातु परम प्रेम रूपा। उन्होंने जो परिभाषा प्रथम दी है, भक्ति कहते किसे हैं? परम प्रेम रूपा, प्रेम की चरम अवस्था का नाम भक्ति है। बस इतने रखो। प्रेम की चरम सीमा जहाँ पर होती है, वो स्थिति भक्ति कहलाती है। जहाँ दो का भाव समाप्त होकर के एक अकेला रह जाए, वो भक्ति है। यहाँ फिर दो का भी नहीं रह जाता,
दो की स्थिति भी नहीं। रसखान ने लिखा है एक जगह, एक नेम यह प्रेम को कि सबई नेम छूट जाएं। जहां चरम प्रेम की अवस्था होती है, प्रेम की पराकाष्ठा पर संपूर्ण नियम समाप्त हो जाते हैं, हो जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते। ये ध्यान रखिएगा। समस्त होना अलग है और करना अलग है। जैसे हम जीवित हैं तो ये श्वास चल रही है, प्राणवायु अंदर जा रही बाहर आ रही, ये है होना। इसमें प्रयास नहीं करना पड़ता। इसमें अगर कोई व्यवधान हो तो कष्ट होता है, ये होता है। और करना अलग होता है, उसमें प्रयास करना पड़ता है। तो नेम यही है प्रेम को कि नेम सबई छूट जाए, पै जो छोड़े जानी के तहां प्रेम कछु नाई। जो नियम स्वयं छोड़ दे वहां प्रेम नहीं फिर है, फिर वो स्वार्थ है, दिखावा है, पाखंड है, दंभ है। वो मस्ती ऐसी होती है जिसमें सब छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। एक कवि ने लिख दिया कि प्रेम हरि को रूप है। प्रेम ही भगवान का स्वरूप है। राजस्थान के ही संभवतः हैं दादू जी, दादू दयाल जी भक्त। उन्होंने लिखा है कि आशिक माशूक होई गया, इश्क कहावे सोए। आशिक प्रेमी, माशूक प्रेमास्पद। आशिक माशूक होई गया, प्रेमी ही प्रेमास्पद के रूप में हो गया। इश्क कहावे सोए, प्रेम वो होता है। आशिक और माशूक का फर्क समाप्त हो जाएगा। कहते वो स्थिति, आशिक माशूक हो गया, इश्क कहावे सोए। और दादू उस माशूक का अल्लाह आशिक होए। जहां ये स्थिति हो जाती है, आशिक ही माशूक हो जाए, तो उसका उधर से भी प्रेमी अपने प्रेमास्पद पर जिससे प्रेम करता है उस स्वरूप में परिवर्तित हो जाए, तो वो प्रेमास्पद भी पलटकर बलिहार हो जाता है अपने प्रेमी पर। दादू उस माशूक का फिर अल्लाह आशिक हुए। भाई प्रभु ही प्रेम करते हैं उसका।
तो शौनक जी कह रहे हैं कि नवधा भक्ति, जिस चरित्र को सुनने से भगवती की लीला का गायन सुनने से नवधा भक्ति उत्पन्न होती है, उस पुराण का आप हमारे समक्ष वर्णन करें। सूत जी प्रारंभ करते हैं, एतदुक्तम महेशान, एतदुक्तम महेशेन नारदाय महात्मने पुराणं परमं गुह्यं महाभागवताः वयम्। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस महाभागवत का परमं गुह्यम पुराणम, महाभागवत के नाम से जो ये परम गोपनीय पुराण है, भगवान सदाशिव ने, महेश ने इसका उपदेश नारद जी को किया था। उसके पश्चात तदा भगवान व्यासः श्रद्धया भक्तिशालिने स्वयं जैमिनये पूर्वं पुनः तद्वो ब्रवीम्यहम्। फिर उसी पुराण को भगवान व्यास जी ने अपने शिष्य जैमिनी को सुनाया। अब पुनः तद, वह पुराण, वो महाभागवत, वह आप लोगों के समक्ष युष्माकम समीपे ब्रवीमि अहम, मैं सुनाऊंगा। तो प्रथम आदि वक्ता शिवजी, श्रोता नारद जी, द्वितीय में वक्ता व्यास जी, श्रोता जैमिनी, और तीसरे वक्ता नैमिष क्षेत्र में आज वक्ता हैं सूत जी, और श्रोता हैं 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि, इन समस्त ऋषियों के सहित शौनक जी। ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, यह पुराण इस पृथ्वी लोक पर आया कैसे, इसका आप वर्णन करें। तो सूत जी कहते हैं, आप सब लोग ध्यान से सुने। महर्षिर् भगवान व्यासः सर्ववेद विदाम्बरः। भगवान व्यास जी, महर्षि व्यास, संपूर्ण वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, अशेषम धर्मशास्त्राणाम वक्ता ज्ञानी महामति। समस्त धर्मशास्त्र के वक्ता भी वही हैं, ज्ञान भी वही रखते हैं, संपूर्ण ज्ञान उनको है, महामति, विशाल बुद्धि है उनकी। नमो
स्तुते व्यास विशाल बुद्धे। आया है। वंदना आई है व्यास जी की। और यहां तक कहा गया है कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। विष्णु स्वरूप हैं, नारायण स्वरूप है। सूर्य बताते हैं ऐसे व्यास जी जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। न तृप्तिम अभिलेभे, पर उन्हें तृप्ति की अनुभूति नहीं हुई। अभिलेभे प्राप्ति नहीं हुई, अनुभूति नहीं हुई। 18 पुराण लिखने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई। तब उन्हें चिंता हुई कि ऐसा क्या है जिसके कारण मुझे शांति नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं हो रही हृदय में। क्या है क्या? विचिन्त्यैवं हि महाबुद्धिश्चकार परमं तपः गत्वा हिमवतः पृष्ठम्। ये चिंतन करते हुए महाराज जी गत्वा हिमवतः पृष्ठम्, हिमालय पर्वत पर जाकर के चकार परमम तपः, बहुत बड़ी तपस्या की वहां पर। दुर्गा भक्ति परायण। एक बात याद रखिएगा, जब संकट आता है भौतिक स्थिति में, देख लीजिए, आध्यात्मिक की बात छोड़, एकदम कोई कष्ट आ जाए, एकदम आपत्ति आ जाए, चोट लग जाए, तो मुंह से अचानक जो प्रथम शब्द निकलेगा माता का स्मरण होता है। अच्छे लोगों को देखा हाय अम्मा बोलते हैं, अम्मा, माँ, ओ माँ, ये शब्द आता है। व्यास जी का विचित्र वहीं जाता है भगवती के पास, आराधना कर रहे हैं। माता के याद आ गई, तुष्टा सर्वाणी भक्त वत्सला। सर्वाणी भवानी, भगवती महामाया, महादुर्गा, जगदम्बा संतुष्ट हो गई। अदृष्ट रूपा वाक्यम अब्रवीत, समक्ष नहीं आई पर आकाशवाणी होती है। भगवती निर्देश देती हैं आकाशवाणी के रूप में कि व्यास जी ब्रह्मलोक को जाओ आप।
वहां पर आपको मेरे स्वरूप की जानकारी होगी, मेरे यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति तुम्हें वहां ही होगी। जहां श्रुतियां, जहां वेद मूर्तिमान उपस्थित हैं, उनके माध्यम से वहीं तुम्हें मेरा दर्शन होगा और तुम्हारे प्रत्येक संदेह की, प्रत्येक भ्रम का निवारण भी होगा। निर्देश सुनकर के महाराज जी, व्यास जी ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। वहां जाकर के चतुर्मूर्ति वेदों को प्रणाम करके एक प्रश्न करते हैं, किम ब्रह्म पदम अव्ययम वेदान प्रणम्य पप्रच्छ किम ब्रह्म पदम अव्ययम। वेदों को प्रणाम करके एक ही प्रश्न किया है कि वो ब्रह्म पद, अव्यय पद, परम पद क्या है। यहां पर चारों वेदों ने एक एक श्लोक में उपदेश दिया है। ऋग्वेद जी कहते हैं कि यदन्तस्थानि भूतानि यतः सर्वं प्रवर्तते, जिसके अंतर्गत ही ये संपूर्ण चराचर सृष्टि रहती है, समस्त प्राणी निवास करते हैं और जिससे ही ये सब उत्पन्न होते हैं, तत्परम तत्वम साक्षात भगवती स्वयं। वही पर ब्रह्म स्वरूपा हैं, साक्षात भगवती वही। यजुर्वेद जी कहते हैं इन समस्त यज्ञों के द्वारा जिनकी आराधना की जाती है वो साक्षात भगवती ही हैं, दुर्गा ही है। या यज्ञैरखिलैः सर्वैरीश्वरेण समेज्यते यतः प्रमाणं हि वयं सैका भगवती स्वयं। यजुर्वेद जी कह रहे हैं हमारा प्रामाण्य भी जिनके कारण है। वेद क्या है? उस परम ब्रह्म की वाणी ही वेद है। तो वाणी का मूल स्थान ही परब्रह्म परमात्मा शक्ति है, कहते वही भगवती है, एक ही है। सामवेद जी कहते हैं कि येदं धार्यते विश्वम, जो ये समस्त विश्व को, सृष्टि को धारण करती हैं, योगिभिर्या विचिन्त्यते, और योगी लोग भी जिनका चिंतन करते हैं। येदं भासते विश्वम सैका दुर्गा जगन्मयी,
जिसके कारण ही या जिसके द्वारा ही ये समस्त सृष्टि का आभास होता है, दर्शन होता है, वही भगवती। अथर्व वेद जी, चौथे वेद, वो बतलाते हैं व्यास जी, याम प्रपश्यन्ति देवेशीं भक्त्यानुग्रहिणो जना। जिन देवेशी परम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूपा, जिन पराम्बा जगत जननी भगवती का दर्शन योगी लोग चिंतन मात्र से करते हैं, जो उनके भक्त हैं वही उनका दर्शन कर पाते हैं। भक्त्या अनुग्रहिणो जना, वो मनुष्य जिनके अंतर्गत भगवती की कृपा, उनका अनुग्रह निवास करता है, उनकी भक्ति निवास करती है, ऐसे भक्तों को जो प्राप्त होती हैं, तामाहु परमं ब्रह्म दुर्गाम भगवतीं पुमान। उन्हीं भगवती दुर्गा जी को पर ब्रह्म भी कहा जाता है। परम शक्ति रूपा परम ब्रह्म उन्हीं को कहा जाता है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब वेदों ने उपदेश दिया तो व्यास जी ने समझ लिया, निश्चित कर लिया, बुद्धि स्थिर हो गई कि वास्तविकता यही है, जो कुछ है वो भगवती ही है। मुझे याद आता है देवी भागवत में भगवती ने एक स्थान पर दक्ष जी को या हिमालय जी को जो उपदेश दिया है, आधा वाक्य है, उतने में ही भगवती ने, जैसे आपने देखा होगा श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी है, चतुश्लोकी, पर देवी भागवत में अर्ध श्लोकी है। भगवती ने वहां स्वयं बताया है कि सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम, सर्वं खलु इदम एव अहम। जो कुछ भी है यहाँ पर वो एकमात्र मैं ही हूँ, न अन्यद अस्ति सनातनम, मेरे अतिरिक्त और कुछ यहाँ सनातन नहीं है। आधा श्लोक। तो पात्र में अमृत ठहरता है, उत्तम शिष्य में ज्ञान ठहरता है। वेद उपदेश कर रहे हैं गुरु रूप से, शिष्य रूप से व्यास जी ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान प्रतिष्ठित हो गया। श्रुतिरितम निशम्येत्थम, वेदों के उपदेश को सुन करके व्यासः सत्यवती सुतः, सत्यवती जी के पुत्र भगवान व्यास जी ने दुर्गाम भगवतीं मेने परम ब्रह्मेति निश्चितम, निश्चित करके मान लिया कि भगवती दुर्गा ही वो परम शक्ति है, परम ब्रह्म है। इस प्रकार से जब
दृढ़ स्थिति हो गई, यही श्रद्धा कहलाती है। भक्ति और श्रद्धा। श्रद्धा जब तक नहीं होती है तब तक सिद्धि लाभ नहीं हो सकता। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने विवेक चूड़ामणि में श्रद्धा की परिभाषा दी है कि शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्यावधारणा। जब तक शास्त्र में और गुरुवाणी में सत्य बुद्धि प्रतिष्ठित न हो जाए, निश्चितता न हो जाए, दृढ़ आस्था न हो जाए, तब तक श्रद्धा होती नहीं है। शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्वे यया वस्तु उपलभ्यते। यया वस्तु सह वस्तु परमात्मा। वेदांतिक में, वेदांत दर्शन में वस्तु वास्तविक जिसकी स्थिति है वो वस्तु कही जाती है। परमात्मा सत्ता वो उपलब्धि तभी होती है जब ऐसी श्रद्धा होती है। परमात्मा तत्व को वहां पर वस्तु कहा गया है और से सब को अवस्तु कहा गया है, जिसको माया नाम दिया गया है। ये वहां अलग स्थिति है। तो सूत जी बता रहे हैं कि शौनक जी, वेदों ने उपदेश देकर के भगवती का स्मरण किया और भगवती की स्तुति करते हैं वेदों कि माता उत्तम शिष्य है, इसके हृदय में आप निवास करें, यह आपकी भी प्रतिष्ठा करेगा और इसका विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। भगवती की यहाँ पर 6 श्लोकों में शार्दूल विक्रीडित है संभवतः। इनमें स्तुति की है भगवती की। दुर्गे विश्वमपि प्रसीद परमे सृष्ट्याधिकारत्रये ब्रह्माद्या पुरुषात्रयो निजगुणैः त्वत्स्वेच्छया कल्पिता नो ते कोऽपि च कल्पकोऽत्र भुवने विद्येत मातर्यतः कः शक्तः परिवर्णितुं तव गुणान् लोके भवेद्दुर्गमान्। भगवती विश्वमपि प्रसीद परमे, आप इस समस्त सृष्टि पर कृपा करें। आप अपने गुणों के द्वारा स्वेच्छा से निज गुणैः त्वत् स्वेच्छया कल्पिता पुरुषाश्रयो, आपने अपनी इच्छा के अनुसार 3 कार्यों के लिए 3 व्यक्तियों की रचना की यहाँ पर है। नोते कोपि कच कल्पको, आपकी रचना या आपकी कल्पना करने वाला यहाँ कोई नहीं है। आप ही सबकी माता हैं। तो ऐसी स्थिति में कह सकता परिवर्णितुम तव गुणान, इस लोक में भगवती आपके गुणों की
गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? किसी में क्षमता नहीं है। कहते इसीलिए तस्माद् ईश्वरता शिवे नहीं, शिवे त्वय्येव विश्वाम्बिके। शिव आदि जो देवता हैं, तीनों ब्रह्मा विष्णु और शिव, उनकी ईश्वरता भी आपके अध्यक्षता में चलती है, क्योंकि उनकी भी ईश्वर आप हैं। अलग से उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए त्वं देवी त्रिदशैक वंदित पदे दुर्गे प्रसीद स्वनः। इसलिए संपूर्ण देवताओं के जो द्वारा वंदित हैं आपके चरण कमल, ऐसी आप भगवती हैं। हे दुर्गा जी, हे भगवती, हे परम्बा जगत जननी परमेश्वरी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार से वेदों ने जब स्तुति की तो भगवती समक्ष प्रकट हो गई। आज व्यास जी के समक्ष वहां बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इच्छामय स्वरूप लेकर के आ जाई हैं। ज्योति रूपा, ज्योति रूपा ही सा देवी सर्व प्राणि व्यवस्थिता, व्यासस्य संशयं छेत्तुं स्वतंत्राकृति माददे। व्यास जी के समस्त संशयों का उच्छेदन करने के लिए भगवती ने सर्वतंत्र स्वतंत्र आकृति धारण की है। आज कोई बंधन नहीं है। कैसे बताते हैं? प्रथम स्वरूप जो उनको दिखाई पड़ा, स्फुरत सूर्य सहस्राभ्याम, हजारों हजार सूर्यों के समान ज्योति स्वरूप हैं, प्रकाशित हैं। दिव्य चंद्रकोटि समद्युतिम, पर भक्तों के लिए वो करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल भी हैं। सहस्र बाहुभिर्युक्ताम, हजारों बाहें हैं जिनकी, हजारों करोड़ों बाहों से युक्त हैं। दिव्यास्त्रैरविसंवृताम, जिनमें प्रत्येक हाथ में दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं। प्रथम स्वरूप ये विराट स्वरूप है उनका, और फिर उन्होंने वो सभी स्वरूप दिखाए। दिव्य अलंकार वस्त्रों से आभूषित, शेर पर बैठ करके सिंह पृष्ठे समारूढ़ाम, ये भी स्वरूप उन्होंने दिखाया। उसके पश्चात चतुर्भुज स्वरूप भी दिखलाया। चतुर्भिर्बाहुभिर्युक्ता, ये भी दिखाया। द्विभुजा चतुर्हस्ता तथा 10 भुजा क्षणे, एक एक क्षण में 2 भुजाओं वाला स्वरूप, 4 भुजाओं वाला स्वरूप, 10 भुजाओं वाला स्वरूप, 18 भुजा क्वापि 18 भुजाओं वाला स्वरूप, शत संख्य भुजा तथा अनंत बाहुभिर्युक्ता, दिव्य रूप धरा क्षणे। एक ही क्षण में 18 भुजा, 18 भुजाओं से युक्त, 100 भुजाओं से युक्त, और फिर अनंत भुजाओं से युक्त स्वरूप का, दिव्य स्वरूप का यहाँ पर
दर्शन कराया है। लक्ष्मी स्वरूप में, राधा स्वरूप में, कृष्ण स्वरूप में संपूर्ण स्थिति में दिखला करके व्यासस्य संशयच्छेदम चकार ब्रह्म रूपिणी। उन ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती ने इस प्रकार से ये सब कुछ दिखा करके वही कर दिया कि सर्वम खलु इदमेवाहम, जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी सनातन है ही नहीं। व्यासस्य संशय छेदम, व्यास जी का संशय छेदन कर दिया, उनकी शंका का समाधान कर दिया। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं ये दर्शन करके ताम ज्ञात्वा परमं ब्रह्म जीवन मुक्तो बभूवः। व्यास जी आज यहां से जीवन मुक्त हो गए। मुक्त अवस्था में, जीवन मुक्त उसको कहते हैं जो शरीर बना रहे और तृप्त हो जाए, शांत हो जाए, मुक्त हो, उसी को कहते हैं मुक्त हो जाए। समस्त बंधनों से छूट जाए, मुक्त, स्ववश हो जाए, परवशी समाप्त हो जाए, मुक्त हो गए। इस प्रकार से जब व्यास जी का चित्त निर्मल हो गया, तब भगवती ने अपने चरण कमल के पास में जो दिव्य कमल है, स्वपाद तल संलग्नम ततो भगवती देवी ज्ञात्वा तस्याभिवांछितम। महर्षि क्या इच्छा लेकर के आए थे, वो जान करके भगवती ने स्वपाद तल संलग्नम पंकजम समदर्शयत, अपने पद के नीचे वह सहस्र दल कमल के दर्शन कराए, जिसके ऊपर भगवती विराजमान हैं। व्यास जी ने उस कमल के दलों पर अंकित इस पुराण के दर्शन किए, जिसको महाभागवत कहते हैं, जिसको देवी पुराण कहते हैं। उसके दर्शन किए, इसके पश्चात प्रणम्य शिरसा देवी, भगवती को प्रणाम करके अपने आश्रम को चले आए। इस प्रकार से सूत जी बता रहे कि महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास जी को इस देवी पुराण की या महाभागवत की प्राप्ति हुई है। आगे सूत जी कहते हैं, इसी पुराण को सुनने की इच्छा लेकर के एक दिन महर्षि व्यास जी के शिष्य जैमिनी जी आते हैं। प्रणम्य दंडवत भूमौ, अपने गुरु जी को पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम करते हैं। व्यासम पप्रच्छ सादरम, और उसके बाद में गुरुदेव से, व्यास जी से आदर पूर्वक पूछते हैं, आप समस्त वेदों के जानकार हैं, आपने व्यास स्वरूप में आकर के वेदों के 4 भाग किए, और आपके समान मेरे विचार से तीनों लोकों में कोई वक्ता मिलेगा नहीं हमें। तो अधिकतरो लोके वक्ता नास्ति महामते,
आपसे बड़ा जानकार, अच्छा वक्ता तीनों लोकों में नहीं है। मैं आपके मुख से भगवती दुर्गा जी के महात्म्य के विषय में जानना चाहता हूं। त्रैलोक्य जननी नित्या सच्चिदानंद रूपिणी जगता आदिभूताया दुर्गा दुर्गते नाशिनी। जो भगवती हैं इस समस्त सृष्टि की आदिभूत, जिनसे समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है, सच्चिदानंद स्वरूपिणी, दुर्गत नाशिनी, समस्त प्राणियों की दुर्गति का नाश करने वाली, पाप ताप कष्ट द्वंद्व सब मिटाने वाली जो भगवती दुर्गा हैं, त्रैलोक्य जननी हैं, जिनके बिना विश्वेशः शवरूपेण, शिवः शवरूपेण, भगवान शिव भी जिनके बिना शव रूप हो जाते हैं, प्राण रहित हो जाते हैं। तस्यातुल महात्म्यम, उनका वो अतुलनीय जो महात्म्य है प्रभु, वो मैं सुनना चाहता हूं। कथयस्व महाभाग नमस्ते पुंगव। हे मुनिश्रेष्ठ, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आप कृपा करके वो कथा, वो ज्ञान हमें दें। दुर्लभम मानुषम देयम बहुजन्म शतात परम, बहुत जन्मों के बाद, सैकड़ों करोड़ों आकर लक्ष्य, आकर 4,84,84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद में दुर्लभम मानुषम देहम, ये दुर्लभ मनुष्य देह मिलती है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये है इसकी, वही कह रहे हैं जैमिनी जी। प्राप्य तन्न श्रुतम येन, यह परम ज्ञान जिसने प्राप्त नहीं कर पाया, मनुष्य शरीर पाकर के भी, विफलम तस्य जीवनम, उसका तो जन्म ही निरर्थक हो गया। जीवन ऐसा हो कि पुनः जीवन न धारण करना पड़े। शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में कहा है, जन्म लेना तभी सार्थक है कि फिर दोबारा जन्म न लेना पड़े। मरना भी उसका सार्थक है कि पुनः फिर न मरना पड़े। दोनों प्रकार से है वही यहां पर। इस प्रकार से अपना प्रश्न गुरुदेव के समक्ष रखा जैमिनी जी ने। व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए, कहते बहुत अच्छा प्रश्न तुमने पूछा है, ऐसे ही पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने
के तरीके से पूछने वाले के हृदय का पता चल जाता है। ज्ञान प्राप्त करना चाहता है कि नहीं, जिज्ञासु है कि नहीं, शिष्य में ज्ञान को स्थिर होने की क्षमता है कि नहीं, या यथार्थ में ये शिष्य है कि नहीं, व्यक्ति के प्रश्न से ही पता चल जाता है। व्यास जी कहते हैं कि बेटा तुमने ऐसी बात पूछी है, यच्छ्रुत्वा न पुनर्जन्म लभन्ते मनुजा भुवि। सर्व कल्याण की बात तुमने पूछी है, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं पूछा है। तुम्हारा प्रश्न सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसित है और सबके कल्याण के लिए है, स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रश्न नहीं है। इसलिए बहुत सुंदर प्रश्न है, जिसको ज्ञान को पाकर के मनुष्य का फिर पुनर्जन्म नहीं होता, फिर उसे अनेकों बार या दूसरी बार भी जन्म नहीं लेना पड़ता, चाहे जितना बड़ा महापातकी हो। जैसे गीता में भगवान ने कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवस्थितो ही साहा। ये उस पुरुष का लक्षण है, चाहे इतना बड़ा पापी हो, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस पर अटूट विश्वास कर लिया, अटल हो गया, उस पर सद हो गया। महापातकी क्यों न हो, उसके पास कोई ज्ञान क्यों न हो, कोई ज्ञान नहीं हो, उसे भी भक्ति प्राप्त हो जाती है। यच्छ्रुत्वा मुच्यते पापी, जिसको सुनकर के समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। अधिक क्या कहें, व्यास जी ने कहा कि जैमिनी, ये ज्ञान जिसके पास होता है, वो भक्ति भगवती की जिसके अंतर्गत उपस्थित होती है, उसे देख करके उसके चरणों में यमराज भी लेट जाता है, प्रणाम करता है उस भक्त को, भगवती के भक्त को। तम दृष्ट्वा यमराज दंडम त्यक्त्वा पतति पादेयो। ऐसे भक्त को देख करके यमराज अपना दंड अलग रख करके चरणों में प्रणाम करता है। उन्हीं भगवती के प्रभाव से भगवान शिव वाराणसीपुरी में, काशीपुरी में मरने वाले को मोक्ष प्रदान करते हैं। स्वयं तो तरसागत्य, जो भगवती का मंत्र जो मरने वाला वाराणसी क्षेत्र में होता है, वहाँ शीघ्रता से पहुँच करके भगवान शिव तारकम ब्रह्म संयुतम, तारक ब्रह्म नाम का जो मंत्र है, कर्णे ब्रुवन महामोक्षम निर्वाणाख्यम प्रयच्छति, तस्या एव महामंत्रम। वह मंत्र भी उन्हीं भगवती का है, जिसको तारक मंत्र कहते हैं। भगवान शिव मरने वाले के, काशी में मरने वाले के कान में जब उसका उच्चारण करते हैं, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
कि जितने भी पृथ्वी पर प्राणी हैं, शशका मशकाद्याश्च, खरगोश और मच्छर तक, छोटे से छोटे तक, तेषां मोक्ष प्रदानाय शंभुर वाराणसी पुरे दुर्गे चितारकम ब्रह्म स्वयं करणे प्रयच्छति। ऐसे जीव भी, कितने भी पापी जो वाराणसीपुरी में शरीर छोड़ते हैं, दुर्गेति तारकम ब्रह्म, तारक मंत्र जो है भगवती दुर्गा जी के नाम स्वरूप, ये तारक मंत्र भगवान उसके कानों में स्वयं प्रदान करते हैं, जिससे वो मुक्त हो जाता है। ये कहकर के कहते हैं, अब आगे की बातें सुनो। एक बार की घटना है, मंदराचल पर्वत पर देवताओं की गोष्ठी हो रही थी। देवता सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का नाम लिया है। विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, चाहे उन्हें विष्णु कहो कृष्ण करो। उपविष्टम महादेवम महर्षि नारदो मुनि, महर्षि नारद भी वहां बैठे थे। कृष्णम विलोक्य पप्रच्छ प्रांजलिर विनयान्विता। भगवान शिव को और कृष्ण जी को साथ साथ बैठे देख करके नारद जी ने यहाँ पर निवेदन किया। कहा, भगवान, संसार आप सबका, या आप दोनों लोगों का, या आप तीनों लोगों का, ब्रह्मा विष्णु शिव, इनकी सेवा करके, इनका चिंतन मनन और इनके तपस्या करके, भक्ति पूर्वक उपासना करके, योषुमाकम तपसोपास्य, आप लोगों के तपस्या के द्वारा उपासना करके और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो युष्माकं तपसोपास्यं देवतं किं महेश्वरम्, आप सब लोग किसकी उपासना करते हैं महाराज, ये तो बताएं। आपका देवता कौन है? त्वं यथा भगवान विष्णुर ब्रह्मापि जगतां पतिः, जैसे आप हैं, भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा जी भी हैं इसी श्रेणी में। आप लोग किसकी उपासना करते हैं? आप लोगों का उपास्य देवता कौन है? अब ये बात आपके अतिरिक्त कौन बताएगा प्रभु? आज आप हैं तो आप बताएं। तद अवश्यम मया ज्ञेयम ब्रूहि में तत्कृपा में, ये अवश्य आप करके बताएं हमको। व्यास जी कहते हैं कि जैमिनी, जब इस प्रकार से देवर्षि नारद ने प्रश्न किया तो महादेव जी कहने लगे कि नारद, है तो गोपनीय बात अब ये, पर आरत अधिकारी जहां पावहीं, गूढ़ऊ बात न विप्रदुरावहीं।
जहाँ आर्त अधिकारी मिलता है, उत्तम शिष्य मिलता है, फिर गुरु को छिपा नहीं पाता है। महादेव जी वही कह रहे हैं, बात तो गोपनीय है, पर नारद तुम तो परम प्रिय हो मेरे, इसलिए तुम्हें तो बताएंगे ही। ये जो उन्होंने कहा कि तुमको तो नारद बताएंगे ही, तो नारद जी ने भगवान की ओर भी देखा, नारायण की ओर, और उनसे भी उनकी भी प्रार्थना करते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं नारायण को कि अब आप नारद को उपदेश करो। तो भगवान नारायण ने कहा, नारद किम कार्यम तेन ते तात युष्माकं देवता वयम। नारद तुम्हें उससे क्या लेना देना है, तुम्हारे तो देवता हम हैं, हमारा कौन है उससे तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें जो भी आवश्यकता है वो सब देने वाले हम हैं, तुम्हारे इष्ट हम हैं, तो तुम उसका क्या करोगे जान के। तो नारद जी सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, कहते हैं प्रसीद विश्वेश्वर देव देव, प्रसीद नारायण वासुदेव। प्रभु प्रसन्न हो हम पर, जो पूछा है वो बताएं। प्रसीद गंगा धर माम शरण्य, प्रसीद चक्रा युध माम वरेण्य। आप दोनों हम पर प्रसन्न हो, गंगाधर चक्रधर दोनों प्रसन्न हो, हम आपकी शरण में हैं, जो हमने पूछा है वो आप बताएं। इस प्रकार से जब वो स्तुति करने लगे तो भगवान नारायण ने शिव जी की ओर देखा, कहते हैं प्रभु ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो आप इनको उपदेश फिर अब आप ही करो। नारद जी को उपदेश आप कीजिए। तो जब ये भगवान नारायण ने भी भगवान शिव जी से इस प्रकार की याचना की, तो इत्येवं प्रतिभासितो मुनिवरं श्रीनारदं शंकरः, कृत्वादौ प्रणिधानमेव सततं योगीश्वरं सादरं, श्रीदुर्गा चरणाम्बुजं हृदि मुहुर्ध्यायन्यदेकं परं, पूर्णं ब्रह्म तदेव निर्मलमतिर्वक्तुं समारब्धवान्। व्यास जी कहते हैं कि जैमिनी इस प्रकार महामुनि नारद जी के द्वारा पूछने पर भगवान शिव कृत्वा आदौ प्रणिधानम एव सततम योगीश्वरम सादरम। योगीश्वर जो हैं भगवान सदाशिव योगस्थ हो गए, प्रणिधान में, प्रणिधान कहते हैं पूर्ण समर्पित हो जाना, ध्यानस्थ हो गए। फिर
श्री दुर्गा चरणाम्बुजम हृदय मूर्जायन। भगवती के चरणों का आश्रय लेकर के, उनका ध्यान करके, निर्मल मतिर वक्तुम समारब्धवान, आदर पूर्वक निर्मल मति से युक्त होकर के आगे की कथा प्रारंभ की है। आज हम अपने वक्तव्य को यहीं स्थिर करते हैं। अब महादेव नारद जी को कथा सुनाने जा रहे हैं भगवती की। आगे का प्रसंग अगले भाग में करेंगे। यहीं विश्राम दीजिए। भगवती पराम्बा जगत जननी जगन माता दुर्गा जी की जय जयकार हो। हमारा सबका वो कल्याण करें, हम उनकी शरण जाते हैं।